हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व यानी कि जो पी ब्लॉक का जो तत्व होता है, यानी कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह अगर पी कोश में भरा जाता है तो उस तत्व को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी कोश में प्रवेश करता है तो उस तत्व को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व में इसमें वर्ग 15, 16, 17 और 18 के तत्व आते हैं। तो यानी कि वर्ग 15, 16, 17 व 18 वर्ग के तत्व आते हैं। तो इसमें आप सभी को पढ़ाएंगे 15वें वर्ग का तत्व, 16वें, 17वें और 18वें वर्ग के तत्वों को पढ़ाएंगे और भी अलग अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पी ब्लॉक का तत्व का जो परिचय होगा, यानी कि कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्यतम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है तो पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कोई भी तत्व अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी कोश में प्रवेश करता है, बाह्यतम कोश में, यानी कि उस तत्व के बाह्यतम कोश में पी कोश में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे 15वें वर्ग का है, 16वें वर्ग, 17वां और 18वां। 15वें वर्ग को फिफ्थ ए वर्ग कहेंगे, 6th ए वर्ग, 7th ए वर्ग, 8th ए वर्ग कहेंगे। 18वें वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है, या उनको अक्रिय गैस कहा जाता है या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 15वें वर्ग के तत्व, यानी कि वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, ये इसको कहते हैं नाइट्रोजन परिवार। यही सही था जी, परिवार। वर्ग 15 के तत्व या नाइट्रोजन परिवार। इसमें यह भी लिख सकते हैं वर्ग 5th ए वर्ग के तत्व, या 15th वर्ग का हो या तो 5th ए वर्ग। तो इसमें आता है नाइट्रोजन, सबसे पहला तत्व है नाइट्रोजन।
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। तो नाइट्रोजन का 15, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका 15 होता है, इसका जोड़ेंगे तो 33 आएगा, इसका 51 और इसका 83 होता है। तो इसका अगर आप बोरबरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे 2 5 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे 2 8 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 18 5 हो जाएगा, 18 10 28 5 33। यहाँ पे हो जाएगा 2 8 18 18 5, 18 दूना 36 10 46 5 51 होता है। और यहाँ पे 2 8 18 32 18 5 हो जाएगा। यहाँ पे 18 दूना 36 32 68 10 78 78 5 83। तो या आप बाव के नियमानुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 2p3 4 3 7, या इसका ही जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, या इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, या इसको पहले लिख लो 3d10 4s2 और 4p3, इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएंगे। तो जितने भी इसका आ जाएगा 5s2 5p3, इसका आ जाएगा 6s2 6p3, इसके पहले सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ग फिफ्थ वर्ग के जितने भी तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और यह हो जाएगा बिस्मथ। तो यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे यह देख रहे हैं सबसे बारीक कोष कौन सा होगा, यह 2s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 3s 3p है, यहाँ पे 4s है 4p है, यहाँ पे 5s है 5p3 है, यह वाला इसका होगा और यह वाला इसका होगा, और यहाँ पे 6s2 है 6p3 है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह p कोष में प्रवेश कर रहा है, और यहाँ पे फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन p कोष में प्रवेश कर रहा है, और यहाँ पे आर्सेनिक का भी p कोष में प्रवेश कर रहा है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, इसलिए पूरा तत्व क्या होगा, p ब्लॉक का तत्व होगा। और यहाँ पे देखेंगे अगर, यानी कि यह सब क्या है, सभी तत्व p ब्लॉक के तत्व होते हैं। अगर वर्ग देखेंगे तो वर्ग में यहाँ पे बोरबरी के नियमानुसार देखेंगे तो बोरबरी के नियमानुसार में सबसे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह वर्ग को बताता है। जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं
या वर्ग को बताता है, या हो जाएगा फिफ्थ ए वर्ग। जो यस और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह यानी कि वर्गों को दो भागों में बांटा गया है, ए वर्ग, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। यानी कि वर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया है, ए और बी उपवर्ग। तो ए यानी कि जो वर्ग होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, ए और बी उपवर्ग। जो ए उपवर्ग होता है उसमें यस और पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है, और बी में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसके सामने ए वर्ग रखेंगे, ए उपवर्ग रखेंगे, और पी आता है तब भी ए उपवर्ग रखेंगे। अगर डी आ रहा है तो उसके सामने बी लिखते हैं, वर्ग लिखेंगे और उसके सामने बी उपवर्ग लिखेंगे। तो यह जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है या पी ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि यह अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश कर रहा है और सबसे भारी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह फिफ्थ ए वर्ग में का होगा। और यहाँ से देखेंगे 2s और 2p एक ही वर्ग में, एक ही कोष में पड़ता है, इसलिए इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यह वर्ग को बताता है। तो यह वर्ग को बताएगा। और इसका जो गुणांक है, पी का जो गुणांक है, यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। यह जो बताता है यह आवर्त को बताता है। तो आवर्त को बताता है तो यह, इसका गुणांक 2 है तो यह दूसरे आवर्त में होगा। इसका गुणांक 3 है तो यह तीसरे आवर्त में होगा। यहाँ पे इसका गुणांक 4 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, तो यह हो जाएगा चौथे आवर्त में। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो यह 5वें आवर्त में होगा या 6वें आवर्त में होगा। तो यानी कि जो ब्लॉक हैं, यानी कि तत्वों को आपभाव के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, चाहे बोरबरी के नियमानुसार। अगर बोरबरी के नियमानुसार कर रहे हो तो यह जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वर्ग को बताता है। और आपभाव के नियमानुसार करेंगे तो अगर 2s 2p आ रहा है तो वह उसका दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यह 3 2 5 हो जाएगा। तो यह जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह वर्ग को बताएगा अंतिम कोष में। और यहाँ पर देखेंगे तो अगर इससे अंतिम कोष तो इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वर्ग को बताता है। इस तरह से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे आवर्त में, यह 1 2 3 या तीसरे आवर्त में, यह 1 2 3 4 यह चौथे आवर्त में, या 1 2 3 4 5 या 5वें आवर्त में, या 1 2 3 4 5 6 या 6वें आवर्त में होगा। तो इस तरह से यह जो कोषों की संख्या है यह आवर्त को बताता है, और जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं यह वर्ग को बताता है। लेकिन जो बोरबरी का नियम है यह ब्लॉक को नहीं बताता। ब्लॉक को बताने वाला यह कौन सा है, आपभाव के नियमानुसार जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह बताएगा, ब्लॉक भी बताता है। तो जो आपभाव का जो नियम है वो ब्लॉक बताता है, वर्ग बताता है और आवर्त को भी तो बताता है। लेकिन बोरबरी का जो नियम है वह केवल वर्ग और आवर्त को बताता है, ब्लॉक को नहीं बताता। तो इस तरह से देखेंगे तो ये जितने भी तत्व होते हैं ये सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं।
और किस वर्ग में होते हैं? 5th ए वर्ग में होते हैं, या कह सकते हैं 15वें वर्ग में होते हैं, 15वें वर्ग में होते हैं। और यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक और 5th ए वर्ग के तत्व होते हैं, तत्व हैं। और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2 है, यहाँ पे 2p3 है, यहाँ पे 3s2 है, 3p3 है, यहाँ पे 4s2 है, 4p3 है, यहाँ पे 5s2 है, 5p3 है, 6s2 है, 6p3 है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 क्रम से बदल रहा है, तो यहाँ पे n रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ns2 np3। तो अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह क्या होगा? ns2 और np3 होगा। तो यह तो लक्षण में आएगा, लक्षण अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि जीवी इसमें जीवी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ रहा है। तो अगले वीडियो में हम पूरा 5th वर्ग के लक्षण को भी बताएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लक्षण में लिखेंगे, तो लक्षण में पहला आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे इन सभी तत्वों के बाहरी कोष, बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 होता है। और बाकी सब लक्षण अगले वीडियो में बता देंगे पूरा, फिर से थोड़ा सा रिपीट करके अगला जितना भी लक्षण है सब अगले वीडियो में बता देंगे। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंचता रहे। थैंक यू।